हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड यानी कि यूपीसीआईएसबी के अंदर आपकी जो 2085 पदों पर वैकेंसी आई है, उसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जो आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको जो रहने वाली है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो साथ बने रहे और वीडियो कोई पार्ट आपको जो मिस नहीं करना साथियों। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आवेदन का। यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाना है या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobs.com। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 2085 पदों पर वैकेंसी है। 25 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 15 मई 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। 21 से 40 वर्ष के जो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। जैसे कि अगर आप एक ग्रेजुएट पास हैं और तो भी आपके पास आपके लिए वैकेंसी है। अगर आप बीकॉम या फिर ग्रेजुएट प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर डिप्लोमा धारक है, तो सभी के लिए बेसिकली यहाँ पर जो है ये आपकी जो भर्ती आई हुई है, सभी के लिए अलग अलग पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। आवेदन से पहले आपको जो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जो पढ़ लेना है और अपनी वेरिफिकेशन क्वालिफिकेशन को जरूर जो वेरीफाई कर लेना है। जब आप एलिजिबल हो तब आपको अप्लाई लिंक का जो क्लिक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देंगे। देन आपको यहाँ पर अपना जो नाम है साथ ये वो फिलअप करना है और फिर आपको अपने नाम को फर्स्ट नेम या फिर कन्फर्म करना होगा। जब आपका फर्स्ट नेम या कन्फर्म हो जाए तो अपना मिडिल या फिर लास्ट नेम अगर है तो यहाँ पर फिलअप करेंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर फिलअप करना है और अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना है। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो दे सकते हैं, नहीं इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। जैसे आपकी ईमेल आईडी abc@gmail.com, तो आपको abc यहाँ पर फिलअप करना है और @ आपको देखने को मिल जाएगा। डोमेन में आपको जो है gmail.com सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको दोबारा से अपनी पूरी ईमेल आईडी कन्फर्म करनी होगी। अब आपको जो सिक्योरिटी कोड भरना होगा, जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर जो दिख रहा है इसको भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखो इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे। फिर आपको जो है मोबाइल के आगे जो सेंड ओटीपी जो दिख रहा है, इस ओटीपी पर जो क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उसको जो यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई कर लेना है। देन इसी प्रकार आपको दोबारा से अपना कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और सेंड ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, तो उस ईमेल के ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और यहाँ पर जो है वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, तो उस ईमेल आईडी को जो है वेरीफाई कर लेंगे। जब अपने ओटीपी यहाँ पर दोनों वेरीफाई कर लेंगे, ईमेल आईडी का जो है मोबाइल नंबर का, तो अपने फोटो सिग्नेचर आपको जो अपलोड करना है, जिसके लिए आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको जो ब्राउज पर क्लिक करके अपनी फाइल को जो सिलेक्ट कर लेना है। जिससे आपको फोटो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपको अपना फोटो एक लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। अगर आप जो है अपने मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको जो क्लिक है उसके पर क्लिक करके इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है और अपने मोबाइल से अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। अगर आप जो आपके पास वेबकैम है और अपने पीसी से आवेदन कर रहे हैं तो आपको सिंपली कैप्चर फोटो पर क्लिक करना है, तो आपका वेबकैम ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे और सेव पर जो क्लिक कर, जिससे कि आपका जो फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब आपको जो कन्फर्म कर लेना है और इसी प्रकार आपको अपने सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे, जिसके लिए आपको जो ब्राउज पर क्लिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो यहाँ पर कन्फर्म करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपका जो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब थर्ड स्टेप में आपको जो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो जैसे हम क्लर्क एंड टाइपिस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कैटेगरी यहाँ पर 3 है, तो अपनी कैटेगरी अनुसार आप जो यहाँ पर जो है देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, तो अपनी पोस्ट सेट करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आप जो उत्तर प्रदेश के हैं या फिर आउटसाइड उत्तर प्रदेश, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के तो आपको जो SC ST जो अन्य कैटेगरी का सभी जो लाभ मिलेंगे। अगर आप आउटसाइड उत्तर प्रदेश है तो आपको सिर्फ जनरल में काउंट किया जाएगा। तो जैसे हम जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे और अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। देन आपको जो फिर अपने अप्लाइड कैटेगरी भी आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% अबाव है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। तो ये सभी जो ऑप्शन है डिसेबल हो आपके सामने हो जाएंगे। अगर आप यस करते हैं तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको जो देनी होगी। इसके बाद अगर आप जो है यहाँ पर स्पेशल कवर यानी कि जो सेक्शन 2 है नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं 2016 के अनुसार एक्ट, उसमें उसके अंडर अगर आप एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। तो ये सभी ऑप्शन है डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पर सब्सक्राइब की इन्फॉर्मेशन भी आप जो यस करें तो ही ऑन होगी, नहीं तो नहीं होगी।
इसके बाद कुछ नहीं करना है, नीचे आएंगे और अपने यहाँ पर रिलीजन को चूज करेंगे। देन अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू इमरजेंसी कम्युनिस्पाइड ऑफिसर, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वो है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू वर्किंग एज ए टीचर, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आप जो है यहाँ पर क्लासिफाइड स्किल स्पोर्ट पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर यस करेंगे तो जानकारी फिलअप करनी होगी। उसके बाद अगर आपके पास जो है उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, क्योंकि अगर आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है तो आपको जो इसमें यस करना है और अपना डोमिसाइल की जानकारी आगे बतानी होगी। अगर आप जो आउटसाइड उत्तर प्रदेश है तो आपको इसमें नो करना होगा। फिर आप अगर आप एक फ्रीडम फाइटर के ऊपर डिपेंडेंट है, फाइटर के जो यहाँ पर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसमें नो करेंगे। और फिर पूछा जा रहा है कि आप जो है वो अंडर जो है वुमेन रिजर्वेशन के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। देन पूछा जा रहा है कि आर यू मैरिड मेल कैंडिडेट है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिक इंडियन सेलेक्ट देखने को मिल जाएगी। फिर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा, इसके लिए आपको अपना यहाँ पर फिलअप कर देना और अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेने, कोई भी 4 एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं साथियों। इसके बाद जब आपने चारों सेंटर आप चूज कर लेंगे तो नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है साथी वो आपको फिलअप कर देनी, तो आपकी जो एज है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर बता भी दी गई है। फिर पूछा जा रहा है कि आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी आप हैं। उसके बाद अगर आप एक ट्वाइस प्रेग्नेंट सिस्टर हैं तो यस करेंगे और जानकारी भरेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर यस करेंगे तो आपको नेम ऑफ ट्वाइस और जेंडर ऑफ ट्वाइस बताना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं बताना। अगर नो करते हैं तो फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस है वो बता देना है। देन आपको यहाँ पर अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है और अपनी माता का जो नाम है वो फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना होगा, तो वो एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो मैं अभी रेंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। स्टेट आपको जो है डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट ही देखने को मिलेगी, तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे या स्टेट सेलेक्ट करेंगे और जो पिन कोड है वो फिलअप कर देंगे। अगर फिर आपका जो परमानेंट कॉरस्पॉन्डिंग सेम है तो आपको सेम एज पर क्लिक करके आपका बाय डिफॉल्ट सारा एड्रेस ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। जीएसटी इनवॉइस के लिए आप कोई भी एड्रेस चूज जो कर सकते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर नेम में आप यहाँ पर जो है अपना यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम में अपना नाम और फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर रैंडमली फिलअप कराऊँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक सभी जानकारी फिलअप करनी है। फिर बैंक का नेम है तो वो आपको फिलअप करना है। टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है या फिर करंट है वो बता देना। फिर अपना कैप आईएफएससी कोड भरेंगे और एमआईसीआर कोड है, नंबर आपकी मार्कशीट पर, सॉरी मार्कशीट कर रहा हूँ, आपकी पासबुक पर देखने को आपको जो मिल जाएगा तो वो फिलअप करें, नहीं तो आप जो तो ये बेसिकली मिल जाता है सभी पासबुक के ऊपर, तो आप आसानी से जो देख सकते हैं। फिर आपको जो वैलिडिटी डिटेल पर क्लिक करना, तो आपकी जो डिटेल है वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले पासिंग ईयर, तो अपना जो पासिंग ईयर है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कितने परसेंट नंबर आपके थे तो वो फिलअप करेंगे, डिवीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसकी जानकारी या फिर फिलअप कर देंगे। अगर नहीं है तब जो अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी वो भरनी होगी, तो यहाँ पर जैसे हमारी आर्ट्स से थी तो हमें आर्ट्स सेलेक्ट कर लेना है। फिर पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने यहाँ पर जो है पासिंग डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है कि कितनी परसेंट आपके थी, तो फिर डिवीजन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी है तो यहाँ पर फिलअप करेंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो फिलअप कर सकते हैं साथियों। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू स्पीड 30 वर्ड पर, यानी टाइपिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये मैंडेटरी थी, तो आपको इसमें जो यस कर देना है। फिर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर फिलअप करेंगे, और अगर जो है ऐड ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ पर एक से अधिक एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके जानकारी जो फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है अपनी यहाँ पर लैंग्वेज बतानी होगी, तो कौन कौन सी लैंग्वेज आपको पढ़नी, बोलनी या फिर लिखनी आती है, तो मिनिमम एक लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो जैसे हमको हिंदी इंग्लिश और जो है दोनों आती है, तो हम जो दोनों यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। फिर वैलिडिटी डिटेल पर क्लिक करेंगे तो अपनी जो डिटेल है वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इसको यूपी यानी कि एक ही चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और वैलिडिटी डिटेल पर जो क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको सेव नेक्स्ट क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है आपके सामने ओपन होकर आएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो यहाँ पर जो आपको ठीक कर लेनी है, अगर नहीं है तो सिंपली आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है, जिससे कि आपकी जो यहाँ पर फॉर्म है सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपकी आसानी से
गूगल पर देखने को जो मिल जाएगा। तो इन दोनों को आपको जो है यहाँ पर अपलोड कर देना, सिक्योरिटी कोड भरना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे जो पेमेंट गेटवे के लिए ऊपर जो रिडायरेक्ट जो किया जाएगा, जहाँ पर आपको जो है अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से अपनी पेमेंट है वो जो साथियों आप जो कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार साथियों आपको जो इसके बाद प्रिंट आउट ले लेना है और मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आप जो इस भर्ती का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब वो जरूर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जो जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी फॉर्म भरने में कोई भी गलती न करें। साथियों वीडियो को दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और आने वाली जो वीडियो है उसमें हम जो है यहाँ पर अपनी पूरी यहाँ पर मेहनत से आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobhubs.com। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।